हेलो, ठीक है। आज का जो वेबिनार है ना, वो स्पेशली आपके जो अभी का जितना भी मंथ पड़ा है ना, और उसमें काफ़ी चेंज आपको लेके आ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताना, चैट में बताना, किस किस को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ा सा वो मेंटली मतलब समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली किया क्या जाए यार। मतलब कर भी रहे हैं, उस लेवल पे नहीं मतलब जा पा रहे जहाँ पे जाना है। ऐसा किस किस को फील होता है कि हाँ, कर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, है ना? और उस लेवल पे, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट या हो जाना काइंड, है ना? हाँ। आज का जो वेबिनार है वो किसी ऐसी टॉपिक पे नहीं, कॉलिंग कैसे करनी है, वो कैसे करना है, वो है माइंड को रियल में वहाँ तक कैसे लेके जाना है। काफ़ी को लग रहा है ना? ठीक है, ठीक है, चलो। तो आज ना मैं, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया कि कुछ इतना सी है, जितना कि मैंने काफ़ी लोगों से वन टू वन वेबिनार भी हुए, है ना, और उनसे जो मैंने पॉइंट पकड़े तो उसके रिगार्डिंग ये आज का वेबिनार है। ठीक है, तो प्लीज़ सभी के से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने जहाँ पे आ चुके हो, और लास्ट तक बैठने का आप दम रखना, राइट? अगर आप बीच में से निकल गए तो आज बहुत कुछ मतलब खो दोगे। ये बिल्कुल नया पीपीटी है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और अभी तक ये किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं हुआ इसका। सबसे पहले पर्सन आप हो, ठीक है? तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बी रेडी, राइट? मेहनत बहुत लगी थी बनाने में, लेकिन चीज बहुत अच्छी है। इसको समझ जाओगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? तो और दूसरा मैं थोड़ा सा आप, कई लोग होते हैं ना वो कलाकारी भी करते हैं, तो वो भी बंद कर देते हैं। किसी से पेन पेन पुन चल जाता है, चलो। तो मेरी वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है ना सभी को? एवरीथिंग इज फाइन, राइट? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है सभी को? ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलो। ठीक है, आज में भी आपको फील लगता है ना, आप बिजनेस करते हुए काफी टाइम जब बंदे को हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइम, अगर 2 3 4 5 6 मंथ भी बिजनेस में आता है, तो कहीं ना कहीं उसको फील होता है कि यार मतलब क्यों, ऐसा क्यों, राइट? ये क्यों, मतलब मेरे साथ वो कि वो थोड़ा सा ना ज्यादा उसमें चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं, ठीक है, मैं कर सही रहा हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा जो मैं चाहता हूँ, राइट? तो आज बिल्कुल उससे बाहर आएंगे। तो प्लीज आपके जो भी और कुछ भी काम है, तो मैं तो कहूँ, कह ही सकता हूँ कि आप उसको बंद कर दें। आगे आपके ऊपर है उस इन वर्ड्स को रिस्पेक्ट देना ना देना, ठीक है? अगर आपने इन वर्ड्स को रिस्पेक्ट दे दी तो आपका बिजनेस आपको रिस्पेक्ट दे देगा, ठीक है? तो पहली बात एक बार याद रखें कि दिस वर्ल्ड इज रियली अबंडेंस, राइट? अबंडेंस क्या होता है? जो जिसकी कोई एंड ही नहीं है, जो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो ये वर्ल्ड ऐसा है, और आप ऐसे वर्ल्ड में हो जो अबंडेंस है, नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पे, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे, एवरीथिंग अबंडेंस है। कभी ये मत सोचो कि ये चीज ये लेके तो मुझे नहीं मिलेगी, नहीं, उसके जैसी और करोड़ों अरबों खरबों और पड़ी है, राइट? तो आपके लिए सब कुछ है, एंड दिस यूनिवर्स इज हियर टू ऑलवेज सर्व यू। आप जो भी आज सोच रहे हो ना, जो भी आज आप कर रहे हो, जो भी आप अपना माइंड बना के बैठे हो, तो यूनिवर्स आपको उसके अकॉर्डिंग सर्व कर रहा है। आज जो भी बिजनेस के जैसे भी आपके अच्छे हालात हैं, या जिस भी हालात पे आपका बिजनेस है, वो सिर्फ आपकी सोच के ऊपर है, क्योंकि वही यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, राइट? सो आज का शुरू करेंगे। सो वी रेडी? तो मुझे चैट में भी बताना, सो व्हाट्स योर डिमांड टू यूनिवर्स हियर? आपकी यूनिवर्स से डिमांड क्या है? उसके लिए बिल्कुल हाँ, डिमांड आपकी जो भी हो, उसके लिए आप श्योर होने चाहिए। तो ये मुझे बताओ, वहाँ पे आप क्या क्या डिमांड रख रहे हो आप यूनिवर्स से? क्या डिमांड रख रहे हो? यूनिवर्स से आपकी डिमांड क्या है, लेकिन उसके बारे में आप श्योर होने चाहिए। टाइप करें मुझे यहाँ पे, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर। वो आपकी एक ही चॉइस होनी चाहिए और नहीं। ओके, स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत बड़ा नेटवर्क, सक्सेस, सक्सेस, ओके। और बिल्कुल आपकी खुद की डिमांड होनी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लग्जरियस लाइफ, ओके। सक्सेस, सक्सेस, सिक्स फिगर अंडर माइंडसेट, फेमस, स्ट्रॉन्ग टीम, सक्सेसफुल मैन, सक्सेस इन लाइफ ड्रीम्स,
ओके, चेंज, लाइफ चेंज, ओके, नेटवर्क, फ्रीडम, ओके, आप ही खुद की हो जाइए, स्ट्रॉन्ग टीम सक्सेस, ओके जी, ऑल ड्रीम पूरे हो जाए, बहुत आगे जाना है, ओके, सक्सेस, डन, ओके, 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 ठीक है, ओके। तो बिल्कुल आपके जो भी ड्रीम्स है ना, वो आप उसके बारे में श्योर होने चाहिए। सबसे पहले तो जो आपने मांगना है ना उसके बारे में प्योर श्योर, और वो एक सेंटेंस में होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट। और वो आपने मांगा, सो आप श्योर हो, तो डेफिनेटली रेडी रहिए। आपने जो मांगा ना वो लोडिंग होना शुरू हो चुका है, आपकी सक्सेस, जो भी आपने भी मांगा वो लोडिंग होना शुरू हो चुका है। जब आप मांगते हो ना, उसके बारे में श्योर होते हो, वो लोडिंग होना शुरू हो जाता है, लोडिंग, राइट। तो द क्वेश्चन इज हियर, हाउ टू गेट इट एंड व्हाट टू डू टू मेक इट हैपन। अब आपने जो मांगा, दैट्स रियली गुड, आपने कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन जहां पे आता है, इसको कैसे गेट किया जाए, राइट, पाया कैसे जाए, और क्या करना होगा इसको पाने के लिए, ताकि वो हो जाए जो आप चाहते हो, वो रियल में हो जाए। वो क्या क्या होगा, क्योंकि यहीं पे ना, जिन्होंने बोला था कि हाँ हम स्टक हैं, हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट काइंड है, वो इस क्वेश्चन पे मतलब अटके हुए हैं कि हाउ टू गेट इट एंड व्हाट टू मेक इट हैपन, क्या करें, क्या करें, राइट। हु इज स्टक, हु इज फीलिंग लाइक दिस, शो मी योर ऑनेस्टी। अच्छा मुझे ये बताओ, आप में से कौन कौन है जो अपने आप को ऐसे फील कर रहा है इस पिक की तरह, मैंने जो पिक शेयर की है ना, तो मुझे ऑनेस्टी से बताएं, किसको लगता है कि मैं इस तरीके से कुछ कहीं ना कहीं ऐसे स्टक हो चुका हूँ, जहाँ ये कुछ, कृष्ण पाल, सुमंती, ओके, सॉरी, काश, ओके, कि हाँ यार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े हैं, ये पिक के अकॉर्डिंग किसको लग रहा है, लग रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तो लग रहा है, सो कुछ स्टक है, फ्रस्ट्रेट है, तो ऑब्वियसली बात है, लगेगा, राइट, कि हाँ यार कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, वहीं पे खड़े हैं, पता नहीं किसने पैर पकड़ दिया, किसी कहीं फंस चुकी है, उनसे बाहर ही नहीं आ पा रहे उस माहौल से। ओके, तो इसको मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, लेट्स यूज टाइम मशीन। आपके पास टाइम मशीन है, तो अब हमें, अब क्या करेंगे हम, इससे निकलने के लिए एक टाइम मशीन यूज करेंगे, राइट। ये आइडिया आया माइंड में, बड़ा अच्छा है, और ये मैंने किसी बुक से नहीं रीड किया, सच में आई एम रियली सो थैंकफुल टू गॉड, भगवान ने बुलाया। और अभी हम एक टाइम मशीन यूज करेंगे। आपके आपने देखा होगा एक टाइम पे, एक सीरियल सभी ने देखा होगा, शक्तिमान देखा होगा, वो ना एक पहले वाले टाइम में चले जाते थे राइट, तो वैसा कुछ टाइम मशीन यूज करेंगे, राइट। तो मे बी वो सभी को याद होगा, जिसने वॉच किया है वो वाला, है ना, कि वो ऐसे चले जाते थे। तो ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है जी। तो टाइम मशीन आज हम खुद यूज करेंगे, और देखते हैं वहां पे। नहीं जी, शक्तिमान की बात हो रही है, डोरेमोन तो नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, हमारे लिए तो वो था, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, लेट्स यूज द टाइम मशीन, आगे जाना। सो टाइम मशीन यूज करें अपनी, और एंट्री करें अपने बचपन में, चाइल्डहुड में चले, बिल्कुल छोटे थे, जब बिल्कुल ही छोटे थे, कोई परवाह, कोई स्कूल की टेंशन कुछ भी नहीं थी, एंड इट्स द टाइम वेयर मोस्टली एवरीथिंग इज पॉसिबल हैपन। ये एक वैसा टाइम है जहां पे मोस्टली सब कुछ पॉसिबल था, वो होता ही था, हम जो चाहते थे हम वो करते थे, जो हम चाहते थे वो होता ही होता था, एनी हाउ होता था। स्कूल भी नहीं गए थे, पता, तब सिर्फ खेलते थे, टेंशन कुछ नहीं थी, कैसे घरों में रहता है, क्या होता है, वो सच में है। उस टाइम पे चले जाओ, बिल्कुल स्कूल जाने से पहले वाले टाइम में चले जाओ, सभी को याद होता है, उस टाइम में चले जाओ, और उस टाइम पे वो सब होता था जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते थे, सब कुछ, वो सब कुछ होता था, एवरीथिंग। याद है किसी को अपना अपना वो वाला बचपन, कि जहाँ पे एवरी सब कुछ होता था, सब कुछ हैपन होता था, याद होगा ना, सब कुछ होता था, राइट, और वो कैसे होता था वो भी आपको पता चलेगा, राइट। चलो गुड है जी, थैंक यू। चले गए सारे उस माहौल में, ठीक है, और उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिल्कुल, वहां पे सब कुछ पॉसिबल होता था। हमने जहाँ पे खेलना था, खेलने जाते ही थे, चाहे रोकते थे फिर भी चले जाते थे कैसे ना कैसे करके, और एवरीथिंग इज पॉसिबल मोस्टली वहीं पे हैपन होता था। और याद रखिए, आज भी याद रखो, वो आज भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम छोटे थे यार तब सब कुछ कर देते थे, आज क्यों नहीं कर सकते, आज भी कर, तो बड़े हो चुके हैं,
आज मैं बताऊंगा आपके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। रिमेंबर वन लवेबल मेमोरी, राइट। मैंने इंडियन बच्चे की पिक जो है, एक छोटी सी मेमोरी याद करें, प्यारी सी अपने बचपन की, प्लीज बिल्कुल याद करें। वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू गाइस डिसाइड टू ड्राइव बाईसाइकिल, जब आपने बाईसाइकिल चलाने के बारे में सोचा था, पहली बार याद करें। हर किसी ने सोचा होता है यार, रिमेंबर दैट डे एंड दैट साइकिल, रिमेंबर, कम ऑन, याद करें वो दिन और वो साइकिल याद करें जिसको हमने पहली बार ड्राइव किया था। वो आपके पापा की हो सकती है, दादू की हो सकती है, वो किसी अंकल की हो सकती है, उसको याद करें। बिल्कुल याद करें वो कैसी थी, क्या आपने क्या, मैंने इस स्टाइल में मैंने चलाई है। याद करें आपने जब साइकिल चलाना शुरू किया था पहली बार अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, याद करें उस मेमोरी को। मैं देखना चाहता हूँ क्या आपको वो सारा याद है जब आपने वो साइकिल ड्राइव किया था। आपको सब पता है, राइट। आपको सब पता है, राइट, सभी को। गुड है, चलो ग्रेट है। ओके, तो आपको याद आ रहा है। ओके, ओके, गुड है, ठीक है जी। ओके, गुड है। तो अब आगे मूव करते हैं, राइट। आपने से साइकिल चलाया पहली बार, वो पहला ख्याल जब आपके माइंड में किसी को देख के आया होगा, कोई आपका दोस्त साइकिल चला रहा होगा, यार मैं भी चलाऊंगा, मुझे, मैं भी चलाऊंगी, यस मुझे भी करना है, राइट। सो नाउ थिंक अबाउट द होल प्रोसेस। अब आपने साइकिल चलाना याद किया, मैंने हाँ उस साइकिल को पहली बार चलाया था, ऐसे चलाया था, वाह। अब क्या करना है, नाउ थिंक अबाउट द होल प्रोसेस टू, उस प्रोसेस को याद करो व्हेन यू गेट एक्सपर्टनेस टू ड्राइव बाईसाइकिल। हाँ, आप सॉरी इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, बड़ा समझ जाना कि जब आप पूरा वो साइकिल चलाने में पूरी एक्सपर्टनेस आपने गेट की थी, वो गेट करने में पूरी प्रोसेस में आपके साथ क्या हुआ था, थिंक इट, कम ऑन, सोचे क्या हुआ था। वो पूरा साइकिल में पूरा एक्सपर्ट होने के लिए आपके साथ क्या क्या हुआ था, प्लीज उसको याद करें। कैंची से करिए, बहुत बार गिरे थे, गिर गए, फियर था, ओके, गोटे घिस गए थे, मतलब घुटने घिस गए थे। इंजरा बहुत बार छोटी आई थी, गल गिर गिर के उठे, गिर गए थे ना, सभी को पता है ना, गिर गए थे, गिर गई थी, पेन हुआ था, हैंड फ्रैक्चर हो गया था, चोट लग गई थी, ओके। और क्या हुआ था, सभी सभी बता सकते हो। किसी के टांके भी लगे थे, कोशिश किया, गिर जाते थे, ठोक दी थी, ठीक है जी, चलो, डर गए, गिर गए थे, ओके, गिर गए, जीन्स फट गई थी, थप्पड़ लगा था, ओके, हाँ, सिर में चोट लगी थी, वाह यार, मतलब कितना कुछ हुआ था, सोचो। आप एक घुटने घिस गए, आपके हाथ के फ्रैक्चर आ गया, आपके थप्पड़ भी पड़े, आपने किसी में लगाया भी, किसी का सिर भी फट गया था, राइट। सीखने में फिर भी मजा आता था ना, सीखते सीखते, फिर भी सभी कुछ लिख रहे हैं, फिर भी सर मजा आता था। गुड है, सोचिए उस प्रोसेस को पूरा। इज दिस हैपन विद यू, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये हुआ था आपके साथ यहाँ पे, ऐसे हुआ होगा ना, चेक करें, ऐसे हुआ होगा, सभी के साथ हुआ होगा, राइट। ऐसे हुआ, ऐसे बैठे थे, क्या ये चोट ने आपकी, क्या ये चोटें इतनी, आप मुझे खुद बताओ, ये चोटें आपके फिजिकली चोटें आई, क्या इन चोटों ने आपको आपको डरा दिया था और आपने दोबारा साइकिल उठाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्या ये चोटें काफी थी आपको डराने के लिए, नहीं थी ना, काफी नहीं थी, सभी लिख रहे हैं, फिर भी उठे थे, फिर भी काम किया था हमने, फिर भी उठे थे सभी। आफ्टर गेट हर्ड, हैड यू स्टॉप टू ड्राइव बाइक, क्या आपने उसके बाद चलाई ही नहीं। रिमेंबर माई वेरी क्लोज वर्डीज, बताया मुझे, क्या उसके बाद आपने साइकिल को हाथ ही नहीं लगाया, नहीं, आपने फाइट की, कैसे फाइट की, नेवर गिव अप, विदाउट अ फाइट, आपने गिव अप ही नहीं किया, बिना फाइट किए आपने गिव अप नहीं, जब आपने फाइट की, बिना फाइट किए आपने गिव अप ही नहीं किया, और जब आपने फाइट की, तो जानना चाहते हो फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था फिर आप उसको चलाना शुरू कर चुके थे, अबंडस लेवल पे चलाई थी आपने, राइट। नाउ केम बैक इन प्रेजेंट, अब उस मेमोरी से निकल के अभी आज के दौर में आ जाओ, आ जाओ, टाइम मशीन यूज करो दोबारा, आज चेक करो आज आपके साथ क्या हो रहा है, बताओ मुझे जरा, आज आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आज आपके साथ,
आज आज टुडेज आज वाले टाइम में फिर आ जाओ, क्या हो रहा है आपके साथ? गिर रहे हैं, सेम गिर रही हो, सेम चोटें लग रही हैं, वही हो रहा है, सेम वही हो रहा है, सेम 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 यही हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। राइट, सेम हो रहा है। आपका बचपन दोबारा आपके सामने खड़ा है और आप उसी बचपन में हो, उसी बचपन में। उस टाइम पे फिजिकल चोटें लगी थी, अभी पता क्या हो रहा है? जस्ट नाउ यू आर हर्टिंग थ्रू माइंड, आप अपने माइंड के थ्रू हर्ट हो रहे हो। उस टाइम फिजिकली हर्ट हुए थे, अभी माइंड के थ्रू हर्ट हो रहे हो। फर्क कितना ही है, नथिंग इज चेंज, स्टेटस इज सेम, प्रोसेस ऑल्सो सेम, जस्ट यू हैव टू फॉलो द सेम क्रेज टू लर्न। जो उस टाइम आपके अंदर क्रेज था, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी सेम है, स्टेटस भी सेम है। तब भी आपको कुछ नया सीखना, साइकिल चलाना सीखना था, आज आपको बिजनेस चलाना सीखना है, सेम है। तब चोटें फिजिकली लगी थी, अब आपके माइंड पे लग रही है, प्रोसेस भी सेम है सीखने के लिए। वहां पे भी गिरी थी, यहाँ पे भी गिरना है, वहां पे भी चोटें थी, जहां पे भी चोटें आई हैं, सेम है, सब कुछ सेम है। आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो तब क्रेज था ना, थप्पड़ पड़ा, किसी के टांके लगे, किसी को कुछ हुआ, वो फिर भी उठ के बिजनेस कर, वो साइकिल चलाने के लिए गया। अब भी आपको पेरेंट्स बोलते हैं, थप्पड़ भी हो गए एक तरीके से, सोसाइटी बोलती है, कोई ना कोई गालियां निकालता, आप गिर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, नो कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो द सेम क्रेज टू लर्न। जैसे साइकिल चलाने के लिए वो क्रेज था, वो क्रेज आज आपके अंदर होना चाहिए, इस टाइम पे, नाउ, आज। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव अभी आपको सो क्या करना है, जो तब किया था वही बता रहा हूं, क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द सेम क्रेज अबाउट योर सक्सेस, यू हैव टू क्लियर योर अबंडेंस बाय। तब आपको सेम क्रेज लेना है, आपको अपनी अबंडेंस वाली बाय, वो बाय क्यों थी, साइकिल उसने सीखा, मैं भी चलाऊंगा, क्यों चलाऊंगा, मैं तेजी से, मैं भी मजे करूंगा, कितना अच्छा फील होगा, वो क्रेज आपके अंदर आज होना चाहिए। सेम अबंडेंस वाली बाय अपने फाइंड करो, विच कैन गिव यू एक्साइटमेंट। जैसे साइकिल चलाने के लिए आपकी वाई थी एक, वो आपको एक्साइटमेंट एक्साइटेड करती थी, वही एक्साइटेड करने वाली वाई आपके आज बिजनेस में होनी चाहिए। सेम, डोंट वर्क लाइक लेबर मैन, वर्क लाइक एक्साइटेड पर्सन। क्या आप साइकिल चलाने के लिए लेबर की तरह काम करते थे? आपको आपको कोई बोलता था कि सुबह उठ के 5 घंटे साइकिल चलाने के लिए ड्राइव करना है, तूने दीवार से पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे चलाना है, कोई पीछे पकड़ेगा ऐसे चलाना है, कोई बोलता था आपको? कोई आपकी अपलाइन थी उस टाइम पे? कोई नहीं था, कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई किसी ने को कहा भी नहीं था यार साइकिल चलाने के लिए, कोई नहीं था आपका। आपने लेबर मैन की तरह काम नहीं किया था, आपने एक्साइटेड पर्सन की तरह काम किया था। आज आप लेबर पर्सन की तरह काम करके छोड़ के वही एक्साइटेड वाली पर्सन बनो। सेम, जैसे कोई आपको साइकिल उठाने के लिए तब नहीं बोलता था, आज सेम कॉपी उठा के लर्न करने के लिए बुक उठा के लर्न करो, कॉपी उठा के कॉलिंग करो, सेम कुछ होना चाहिए, तब वो चीजें मिल जाएंगी। कितने दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, बता सकते हो कोई? कितने दिनों में, आप सभी मुझे बताओ, कितने दिन में आप साइकिल चलाना सीख गए थे? कम ऑन, साइकिल चलाना कितने दिन में सीख गए थे? 6 दिन में सीख गई थी पूजा। ओके, 10 से 15 दिन में, 1 मंथ, 15 डेज, 8 डेज, 1 वीक, राइट, 1 मंथ, 15 दिन, दैट्स इट। इतने में सभी सीख गए, राइट। क्यों क्यों सीख गए इतने टाइम में, क्यों सीख गए? क्योंकि अंदर एक्साइटमेंट थी। क्या आज अगर एक्साइटमेंट सेम आ जाए, क्या 1 मंथ के अंदर आज बिजनेस नहीं सीख जाएंगे? क्या आज, क्या आज 2 मंथ के अंदर सुपरवाइजर नहीं निकाल देंगे? क्या आज 6 मंथ के अंदर मैनेजर नहीं निकाल देंगे? क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट अगर उस वही प्रोसेस के साथ काम करेंगे। यू मेड फॉर डिफरेंट रीजन। हाँ, रिमेंबर ऑलवेज, आप एक डिफरेंट रीजन के लिए बने हो, रिमेंबर करो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। आपके साथ के दोस्तों ने साइकिल चलाना शुरू, किसी ने पहले चलाना शुरू करा, किसी ने आज चलाना शुरू कर दिया, किसी ने पहले चलाया, वो बड़ी हवा करता था, वो आज बाइक चला रहा है। आप मे भी, आप में से काफी लोग हैं जो आज गाड़ी भी चलाना चाहते हैं। लेट शुरू किया लेकिन लेट सीखे, वो 15 दिन में सीखे, आप 1 मंथ में सीखे। याद रखे, किसी कंपैरिजन नहीं करना, एक्साइटमेंट सेम रखनी है, आप डिफरेंट रीजन के लिए बनाए गए। लाइक मी, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, गॉड मेड मी फॉर बुगाटी। मैं किसी से कंपेयर करता ही नहीं अपने आप को, भगवान ने मुझे बुगाटी के लिए बनाया यार। एंड आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क, बिलीव इन यूनिवर्स प्रोसेस। मैं विश्वास करता हूँ अपनी मेहनत में। आई लव माई हार्ड वर्क एंड आई रियली बिलीव इन यूनिवर्स, राइट। आप चेक करो आप किस चीज के लिए बने हो। आपको ना, मैं आपको कुछ यूनिक वॉच करवाता हूँ। हाँ, नीचे बुगाटी लिखा, बुगाटी के रिगार्डिंग है वो, वॉच करना उस चीज को, राइट। उसको क्यों मैं आपको वॉच करवा रहा हूँ, ताकि आप समझो कि आप यूनिक कितने हो,
राइट? किस लेवल पे यूनिक हो। मैं ना इसकी बायोग्राफी रीड कर रहा था, वो ठीक है, मतलब ये एक बार तो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी बिल्कुल। खत्म के है ही नहीं बुगाटी, वर्कशॉप खत्म, इसकी जो मशीनें जिससे बनी वो, उनको जंग लग गया था, पता है आपको? ये बननी बंद हो चुकी थी, इस लेवल पे था एक टाइम पे। वर्कशॉप तक बंद हो गई थी। फिर एक बिज़नेसमैन ने बाय किया, फिर ये चली, फिर उसके बाद वॉक्सवैगन ने बाय किया ब्रांड, आज नेक्स्ट लेवल पे है। चेक करो अपने आप को। देखें कुछ, दिखाऊँ? आपको मैं कुछ दिखाऊँगा, राइट? चैलेंज आते हैं सभी को, being ठीक है? the fa- आपको क्या रीड करना, अब चेक कर सकते हैं। द चैलेंज टू ब्रेक 300 मील पर आवर है ना बैरियर, मतलब ये स्पीड के मामले में है कुछ, राइट? एक वेरी स्पेशल व्हीकल चाहिए उसको क्लियर कर सके, राइट? तो इसको मैं क्यों, इसको इसका एक पर्पस है आपको दिखाने का। being अगर the फील हो, fastest is, आप कैसे in हो? my opinion, not the right expression. लुक एट दिस। Moving boundaries might be the right expression. And right now, heading for the 300-mile barrier for a serious hypersports car, this is the boundary we were heading for, and this is what we'd like to achieve. The biggest challenge is to get the overall package right. So that means not only design, not only aerodynamics, not only engine, not only tires, is to get everything together and working in one car. The key was a good team, and it was easy to find these people within Bugatti. I think most people have been 150 miles an hour sometime during their life. If you then add just another 30 to make it 180, that's a whole different world. Then when you get to 200, it's a lot faster than 180. So when you're talking about 300, it's a massive, massive step. Everything is fine, and you can start. At that kind of speed, normally aeroplanes are flying in the air. And you have to make sure that the car will stay on the ground, is stable, and not that nervous, that the driver feels comfortable in the car, and that you can drive that kind of speed without any risk. Yeah, 196. और है क्या? Wow, guys, what a fantastic car. Dankeschön, grazie, merci. In one moment. And to head for the 300-mile boundary, it was like heading for the pinnacle of automobile competition. तो आगे चलते हैं, ठीक है? अब मैंने ये क्यों दिखाया आपको? देखो, इसको दिखाने की वजह क्या थी? समझ सकते हो? इसको दिखाने की वजह क्या थी? आप बता सकते हो? किसी को कुछ समझ में आया होगा कि मैंने क्यों ये दिखाया? चलो अमेजिंग सुपर हिट्स ओके, क्यों दिखाया गया? क्या रीज़न रहा इसको दिखाने का? ये वीडियो क्यों ऐड की गई? ये दिखाने के लिए कितना तेज़ भागती है? नहीं। क्यों था? बता सकते हो क्यों? ओके, चलो एक का रिप्लाई आया, ड्रीम्स के लिए लग्जरी लाइफ, ठीक है। एक्साइटमेंट ओके, गुड है, फोकस है, ठीक है, चलो। जिसको जिस हिसाब से जो सही लग रहा है, उस हिसाब से बंदे ने बताया। ओके, अब एक बात चेक करना, उन्होंने क्या बोला था कि वो एक बैरियर था कि यार इसको तो कोई कर ही नहीं सकता,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था कि यार 300 मील पर आवर को कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। ये एक बैरियर था कि इससे आगे नहीं है, इट्स ओके। लेकिन उसको भी बनाया गया, उसको भी किया गया। उसने क्या बोला, किस लेवल की स्पीड थी कि वो ऊपर जो प्लेन उड़ता है ना, उसकी कितनी स्पीड होती है कि उससे कहीं ज़्यादा स्पीड थी, राइट? उस लेवल की चीज़ भी बन सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आज भी इसके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है, इट्स इफ इट्स कंपेरेबल इट्स नो लॉन्गर बुगाटी। अगर ये कंपेरेबल है किसी, नहीं है वो बुगाटी नहीं है। तो और इसकी क्या था, दूसरी गाड़ी आराम से बन रही थी, चल रही थी, इसकी वर्कशॉप रुक गई थी, लेकिन दोबारा पीछे जाके फिर सबसे आगे चली गई। मतलब पीछे होना कोई गुनाह नहीं है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो। हाँ, अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो, अगर बिना स्ट्रगल किए पीछे हो तो जायज, आप रहना डिजर्व करते हो वहां पे। लेकिन अगर हार्ड वर्क करो पीछे, तो डोंट वरी, आपका वो एक अच्छा टाइम आ रहा है आपके पास जब आप स्पीड से आगे जाओगे, राइट? सो लेट्स स्टैंड अप। आपने देखा बचपन में गिरे थे, चोटें आई थी, सब कुछ था सेम, फिर भी साइकिल चलाया। आज सेम कुछ हो रहा है, कम ऑन यार, सेम चीज है आपके साथ, दोबारा फिर खड़े हो जाओ एंड मेक इट हैपन एट एनी कॉस्ट। क्या लिखा है? मेक इट हैपन एट एनी कॉस्ट। आप घर में काम करते हो, फिर भी करो। आप एग्जाम दे रहे हो, फिर भी करो। आप जॉब करते हो, फिर भी करो। एट एनी कॉस्ट मतलब एट एनी कॉस्ट। आपको ड्रिप लगी हुई है, फिर भी करो। यूनिवर्स विद अस कॉज वी आर डूइंग ग्रेट वर्क। क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भगवान, वो ऊपर वाला खुदा हमारे साथ है, वो भगवान हमारे साथ है, गॉड हमारे साथ है, राइट? यस, ये मैंने पढ़ किया, सो थैंक यू। मैंने मैं बना यार, मुझे प्राउड फील होता है इस चीज का, सो थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू वन लाइफ। आज कईयों को यहाँ पे क्या मिला होगा, कईयों को यहाँ पे एक्साइटमेंट मिली होगी, वाओ सर दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स अमेजिंग, दैट्स सो, ये वो ऐसा वैसा बहुत कुछ हुआ होगा। और कईयों ने ना यहाँ से लर्न किया होगा कि हाँ यार, सोच के देखो यार, बचपन में हम क्या करते थे, हमारे साथ क्या होता था, राइट? हम गिरे तो थे यार, गाली तो तभी भी पेरेंट्स से पड़ी थी, आज भी पड़ रही हैं, तब भी पड़ी थी सोसाइटी वालों ने, तब भी गालियां निकाली थी, आज भी निकल रही हैं, तब भी चोटें पड़ रही थी, आज भी चोटें पड़ रही हैं। तो फिर हम सीख कैसे गए? क्योंकि हमें कोई सुबह उठाता नहीं था, हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट डालने के लिए हमें कोई वीडियो नहीं भेजा कि देख साइकिल चला के देख कैसा फील हो रहा, तू भी देख। ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। वो इंटरनल इंटरनल एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर से आने वाली। जिस दिन वो क्रेज आपके अंदर से आ जाएगा ना अपने आप काम करने के लिए, उस दिन आप सुबह बैठ उठ के ना खुद का वेबिनार खुद कर रहे होंगे सुबह उठ के। ये इतनी बड़ी एक्साइटमेंट आ जाएगी अंदर, खुद का वेबिनार खुद ही चल रहा है। मतलब इस लेवल पे आप ग्रो कर जाओगे। पता, अभी भी अगर मैं चेक करूँ तो मैं देख रहा हूँ वीडियोस में कई लोगों का ध्यान इधर नहीं है, और किसी काम पे ध्यान है, पता जिनकी वीडियोस भी ऑफ, कई तो वीडियो ऑफ ही रखी हुई है, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1.5 स्लाइड में वीडियो ऑन है, बाकी सभी जरूरी काम पे लगे हुए हैं। लुक एट हियर, इतना अच्छा सब कुछ देखने के बावजूद भी हालात ये हैं, और अभी ऑन हो रही हैं। क्यों? जरूरी काम करते हैं। क्या बंदा आपको कितना क्या लाके दे देगा, इससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता वो कोई मिल सकती है। अगर उसके बावजूद हालात ये हैं, तो कर्मों का खेल है, फिर आपके दिमाग को कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो एक्साइटमेंट सेम रखे। अब मुझे लगता नहीं कि अगर आप भी, आपके माइंड में कोई बैरियर होंगे। आपको सिर्फ वही करना है जो आप अपने बचपन में साइकिल चलाने के टाइम करते थे, सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना। और वही होगा जो आपको तब मिला था। फिर एक टाइम ऐसा भी, अगर जब साइकिल चलाना पहले तो गिरते थे, फिर कैंची से चलाया होगा, राइट? फिर एक टाइम आया होगा वो डंडे के ऊपर भी आए होंगे, फिर बैठ के हाथ भी छोड़े होंगे कि देख मैं ऐसे चला रहा हूँ, देख भाई, हेलो इधर देख 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 कैसे चला रहा हूँ। फिर उसके बाद कई ऐसे भी होंगे जो कैरियर पे भी बैठे होंगे कि देख मैं ऐसे भी चला लेता हूँ, राइट? फिर कई बार कई कैंची चलाते हुए पीछे अपने दोस्त को भी बिठाया होगा कि देख कैंची पे भी खींच लिया इसको, राइट?
तब इतना कुछ किया, क्यों? इतने एक्सपेरिमेंट करते थे हम, इतने एक्सपेरिमेंट, तभी तो वो आसानी से चलाना आ गया। आज इधर इधर देखते देखते भी चला लेते हैं आराम से, वो तभी तो आया। बिजनेस के लिए का वो आइडियाज आते हैं क्या? वो अपने आप, वो क्रिएटिविटी, क्या माइंड आपका उतना क्रिएटिव है कि जहां पे कहीं हम लेबर वर्क तो नहीं कर रहे? चेक करने की जरूरत है अपने आप को। वो सेम प्रोसेस अब आपको कैसे फॉलो करना है वो आप ही जानो। मैंने आपको सिर्फ आपका रास्ता दिखा दिया, और मैं इतनी करना था। राइट? आज 118 बैठे हैं यहाँ पे, डेली 118 बैठो ना, देख लेना कहाँ से कहाँ जाएंगे। चलो मैं बोलता हूँ 10 बंदे उस पे होंगे, 110 तो आएंगे ना, हमारे ऑफिशियल ग्रुप में होंगे। राइट? अब तो कोई नहीं होगा ना, अब तो नहीं हो उसमें जकड़े हुए। नाउ यू हैव टू ग्रो। राइट? ओके जी, थैंक यू सो मच। करते हैं फिर मूव आगे। ठीक है? अब इसको छोड़ के कुछ और मत देखना शुरू कर देना। अब बैठना कॉपी पेन लेके, अरे कॉपी पेन छोड़ो, अकेले बैठ जाना, मोबाइल लेके मत बैठना, लेकिन अकेले बैठ जाना, फिर सोचना उसको और आज को रख लेना सामने, फिर देखना कि यार क्या सही है मेरे लिए आज, और मुझे क्या करना पड़ेगा। प्रोसेस तो सेम ही है। अगर आपके दिल और दिमाग ने आपको बोल दिया कि प्रोसेस सेम ही है, फिर आप ग्रो कर जाओगे। बता, फिर आप ग्रो कर जाओगे। कि मैं तब क्या करता था, क्या सुबह उठ के एक्साइटमेंट, चाय पीने से पहले एक्साइटमेंट, साइकिल चलाना है, यस, सिर्फ साइकिल चलाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट, सिर्फ साइकिल चलाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट। चेक करना, सुबह उठ के बिजनेस चलाना है, यस, बिजनेस चलाना है यार, फिर वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। राइट? चलो ठीक है, ओके। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अभी सोना नहीं है, इसके बारे में सोचना थोड़ा बैठ के अलग। ठीक है? फिर उसके बाद देखना क्या करना है, फिर आप सोना, ताकि आप चैन की नींद सो जाओ एटलीस्ट। ठीक है? चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड गुड नाइट। ओके, बाय।